मैं एडवोकेट मनोज कुमार। आज मैंने एक नया वीडियो सीरीज प्रारंभ किया है। संथाल परमानेंट टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एक्ट 1949 इस वीडियो सीरीज का विषय है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको सीएनटी एक्ट कहते हैं, इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मैंने कई वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल वी लीगल सर्विसेज पर पाने उपलब्ध है और आने वाले समय में भी इस अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत वीडियो देखने को मिलते रहे। इसी बीच कई दर्शकों एवं छात्रों की ओर से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट यानी एसपीटी एक्ट पर एक समग्र और स्पष्ट वीडियो उपलब्ध कराया जाए। आपके इन्हीं आग्रहों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें मैंने संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट को समग्र रूप से समझाने का और इसके प्रमुख कानूनी धाराओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जहां तक सीएनटी एक्ट का प्रश्न है, इसकी टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी झारखंड के अधिकांश क्षेत्र, विशेषकर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामी डिवीजन, यहां तक फैली हुई है। इन क्षेत्रों में आने वाले म्युनिसिपल एरियाज, नोटिफाइड एरियाज कमिटी तथा कॉन्टिनेंट एरियाज भी इस नियम के दायरे में आते हैं। वहीं दूसरी ओर एसपीटी एक्ट को लागू किए जाने की सीमा क्षेत्र विशेष रूप से संथाल परमानेंट डिवीजन तक सीमित है और यह अधिनियम वहां की भूमि व्यवस्था और परंपरागत अधिकारों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए विषय की स्पष्टता हेतु यह आवश्यक है कि हम पहले इन दोनों अधिनियमों की एप्लीकेबिलिटी का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को भली बात समझें, ताकि यह ज्ञात हो कि राज्य के किस भाग में कौन सा अधिनियम लागू होता है, किस भाग में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू होता है और किस भाग में संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट लागू होता है। फिर संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट के प्रावधान को समझें। टेनेंसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से झारखंड दो भागों में होता है, एक छोटा नागपुर डिवीजन और एक संथाल परमानेंट। इसे संबंधित दोनों का एक्ट भी अलग अलग बना हुआ है। छोटा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन और पलामू डिवीजन और कोहलान डिवीजन। इसमें इंक्लूडिंग म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटीज एंड कंटोनमेंट विद इन दीज डिवीजंस। नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन क्या है? नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से जिले? बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, इसके अंतर्गत आते हैं रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा एंड सिमडेगा। फिर है पलामू डिवीजन, इसके अंतर्गत आता है पलामू, गढ़वा और लातेहार। और एक और है कोहलान डिवीजन, जिसमें आता है ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट। इन क्षेत्रों में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू होता है। इन क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण छोटा नागपुर टेनेंसी के प्रावधानों से प्रभावित होता है। अब आते हैं संथाल परमानेंट डिवीजन, जहां संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट सप्लीमेंट्री प्रोविजंस लागू होता है। ये जिले हैं गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़, जिसका डिविजनल हेडक्वार्टर्स है दुमका। टोटल 5 डिविजनल हेडक्वार्टर्स है: दुमका, चाईबासा, रांची, हजारीबाग और मेदिनीनगर। अब संथाल परगना का तो हेडक्वार्टर हो गया दुमका। कोहलान डिवीजन का है चाईबासा, जो छोटा नागपुर डिवीजन में आता है, उसका कोहलान डिवीजन का है चाईबासा। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का है रांची, नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग और पलामू डिवीजन का मेदिनीनगर। यह एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं कि क्षेत्र का यह विभाजन की जो चर्चा यहां कर रहे हैं, वो टेनेंसी एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के आधार पर कर रहे हैं। अन्य कानून की एप्लीकेबिलिटी इससे प्रभावित नहीं होती है। अन्य कानून की एप्लीकेबिलिटी उस कानून में दिया गया प्रावधान का अनुरूप है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें सिविल प्रोसीजर को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
ये सारे कानून और भी कई कानून हैं, जब उसकी बात करते हैं तो उसकी एप्लीकेबिलिटी इस क्षेत्र के विभाजन पर परिभाषित नहीं की जा सकती। अब आते हैं संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949 क्या है, इससे क्या प्राप्त। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को सप्लीमेंट्री प्रोविजन क्यों कहा है? संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट, तो सप्लीमेंट्री प्रोविजन क्यों कहा जाता है? किसी भी एक्ट में सप्लीमेंट्री प्रोविजन क्यों लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, यहाँ सप्लीमेंट्री प्रोविजन लिखा हुआ क्यों? आजादी के बाद उस क्षेत्र में जमींदारों के साथ भूमि मालिकों का पुराना संबंध और व्यवहार में संशोधन किया। इस अधिनियम ने उस क्षेत्र के जमीन के मालिकाना हक और उपयोग से जुड़े हुए पुराने नियम तो पहले भी थे कुछ, उन नियमों कायदों को और परंपराओं को एक जगह इकट्ठा करके एक कानून का रूप दिया और इसके पूरक व्यवस्था के रूप में लागू किया, यानी वो व्यवस्था चलती थी उसको पूरक व्यवस्था के रूप में लागू किया, सप्लीमेंट्री प्रोविजन के रूप में लागू। इसलिए इस कानून को संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949 कहा है। 1949 में लागू हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री एक्ट 1949 के प्रावधान को समझेंगे, क्योंकि वीडियो सीरीज है। इस वीडियो सीरीज में एक दिन में सारे कंटेंट्स को ले पाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने टुकड़ों में इसको बांट दिया है। फिर अगले वीडियो में समझेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि पूरे वीडियो सीरीज में कहीं कोई त्रुटियां नहीं है, परंतु यदि कानून के मेरे विशेषज्ञ के संबंध में और किसी तर्कसंगत और विद्वतापूर्ण संशोधन की व्याख्या करने से अवगत कराएं तो मैं उसका स्वागत करता हूं और स्वीकार करता हूं। धन्यवाद।